नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आप नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की मैथ क्लास ले रहा हूं और पहले मैं एक दो क्वेश्चन का ट्रिक दे रखा था। उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। अब मैं इससे पहले हमने 3-4 परिभाषाएं बताई थी। पहली क्या क्या बताया था हमने कि डिजिट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बताए प्राकृतिक संख्या रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम बताए कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिसको आप सॉल्व किए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। अब उसके आगे आता है अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है तो ध्यान दीजिए, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। क्या बताएं हम? प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है। जबकि हम पहले बता चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, हमने पहले ये बता चुका है। इसके बाद पूर्ण संख्या हम बताए थे कि 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। अब आज हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स पे हम ध्यान रखेंगे कि क्या होता है प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य से न विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं हम अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती हैं। यानी एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। आप लोग लिख लीजिए, एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित या विभाज्य न हो प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, कोष्टक में प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो,
अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल एक को छोड़ना है, यानी एक के बाद कौन सी संख्या आएगी? दो। दो किसी से विभाजित नहीं होती है, दो केवल एक से विभाजित होगी या खुद दो से विभाजित होगी। उसके बाद क्या आता है? तीन। तीन भी जो होती है केवल स्वयं से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है। चार, बच्चों चार देखो आप, चार, क्योंकि चार जो है ये दो से विभाजित है। विभाजित का मतलब कि दो का पहाड़ा पढ़ो, दो का पहाड़ा जैसे पढ़ोगे तो दो दूना के चार, यानी दो बार पढ़ोगे तो चार आ जाएगा, यानी ये विभाजित है, ये मतलब दो से कट जाएगा, इसलिए चार नहीं होगा। पांच, पांच क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या पांच। छह जो है, छह भी, छह जो है देखिए दो से भी कट जाएगा और तीन से भी कट जाएगा, तो इसलिए छह नहीं होगा। इसके बाद सात, सात होगा। सात किसी संख्या से नहीं कटता है, एक से कटेगा या सात से, स्वयं सात से कटेगा या एक से कटेगा। उसके बाद हम लेते हैं आठ। आठ जो है, आठ देखो, एट जो है ये दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, इसलिए आठ ये अभाज्य संख्या नहीं है। नौ, नौ भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। नौ को लेते हैं तो नौ तीन से कट जाता है और नौ स्वयं से कट जाएगा, यानी तीन से कट गया, इसका मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं है। दस जो है, दस भी कट जाएगा, दो से कट जाएगा, पांच से कट जाएगा। ग्यारह जो है, ग्यारह किसी से नहीं कटेगा, एक से या ग्यारह से, यानी इस केवल ये दो ही मतलब खुद से कटेगा या एक से कटेगा। ग्यारह हो गया। बारह, बारह भी कट जाएगा, किससे कटेगा? दो से कटेगा, छह से कटेगा, तीन से कटेगा। ऐसे ही तेरह, तेरह जो है, तेरह ये खुद से कटेगा और एक से कटेगा। तेरह किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। ऐसे डाट 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 क्या, अनंत तक, मतलब आगे जितना ही बढ़ते जाएंगे उतना ही संख्या, कुछ संख्याओं को छोड़ के बाद संख्या आती रहेंगी। यानी हम क्या पढ़े? प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है ये कि निम्नलिखित में से ऋण संख्या नहीं है। अब जो बच्चा ये जानेगा ही नहीं कि अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हम ये इसको भी बता के चल रहे हैं कि अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या भी कहते हैं। तो ये बता दिए, मतलब इतना हम लोग जान लिए कि एक से बड़ी वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है जो एक व अपने को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो, हम उस संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, ऐसे डाट 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 आगे बढ़ता जाएगा। नोट लिख लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करते जाइए। देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये ध्यान दीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड हैं, ऑप्शन में दे देगा एक, तीन, दो, पांच। तो इसलिए हमको जानना होगा कि अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये लिख लीजिए कि अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला एक व 2, 3। 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1
दूसरी वह स्वयं की संख्या। स्वयं की संख्या। अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला एक व दूसरी वह स्वयं की संख्या। यानी अभाज्य संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो। पहला एक व दूसरी वह स्वयं संख्या। जैसे एग्जाम्पल लीजिए दो। दो के कितने गुणनखंड होंगे? दो के पहला तो एक होगा और दूसरी वह स्वयं संख्या होगी। तीन देखिए, तीन के क्या है? तीन का एक होगा और दूसरी वह स्वयं संख्या तीन होगी। ऐसे ही पांच हो गया, पांच का प्रथम गुणनखंड एक होगा और दूसरा क्या होगा? पांच स्वयं संख्या होगी। ऐसे ही सात का देखिए, सात का स्वयं वो संख्या होगी और उसके बाद एक होगा और सात स्वयं वो संख्या होगी। ऐसे ही जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला एक और दूसरी वह स्वयं संख्या। आप लोग नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला एक, दूसरी वह स्वयं की संख्या। ये नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। कितना पढ़े हम लोग कि अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला एक और दूसरी वह स्वयं संख्या। अब स्टार बना लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो। दूसरा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? इंफिनिटिव। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? इंफिनिटिव। ये लिख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, केवल दो, केवल टू ऐसी सम संख्या इवन नंबर है, केवल दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। केवल दो ही ऐसी संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। यानी सम संख्या जितनी भी होती हैं उसमें केवल दो ऐसी संख्या, मतलब टू ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। अन्यथा की स्थिति में अन्य जितनी भी सम संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो गया? दो हो गया। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इंफिनिटिव मतलब अनंत। और केवल दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि किरण प्रकाशन को बेस मान के, किरण प्रकाशन बुक जो है 2025 का वर्जन है। किरण प्रकाशन जो है क्लास 6 की गाइड है, जो क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम नवोदय विद्यालय गाइड है, उसको मैं बेस मान के आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वैसे मैं 3-4 प्रकाशन की और बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उन लोग उसको मैं उसकी सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराते हुए आप लोगों की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा।
मैं अभाज्य संख्या देखा, सॉरी प्राइम नंबर हमने हम लोग देखे कि प्राइम नंबर क्या होता है। इसका मूल बेस क्वेश्चन जो है इसको मैं करा दे रहा हूं। जैसा कि किरण प्रकाशन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी बच्चे किरण प्रकाशन की बुक ले लें एक बार और उसको लेके और एक बार रिवाइज करें। क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूं उसको रफ पे बार बार प्रैक्टिस करें। तो मैं इतना हम लोग इतना पढ़ लिए कि केवल दो ही ऐसी सम संख्या है, केवल दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होती हैं। पहला ऑप्शन ए जो है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 26। क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती है 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या? तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है। आप पहले से काउंट करिए, क्योंकि अभाज्य संख्या में एक का काउंट मतलब एक को काउंट नहीं किया जाता है। क्या होता है? एक को काउंट नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 3 5 7, उसके बाद 8 9, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10, 11 जो है 11 भाज्य संख्या होगी, 12 भाज्य है मतलब 12 भाज्य, 13 अभाज्य होगी, 14 15 16 ये सब कटने वाली है। इसके बाद क्या आएगी? 17 अभाज्य होगी। 17 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटती है, खुद मतलब 17 से कटेगी और 1 से कटेगी। इसके बाद हम देखते हैं 18 जो है वो कट जाएगी। 19 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ऐसे ही 20 कट जाएगी, 21 भी कट जाएगी, 22 भी कट जाएगी, 23 जो है 23 जो है किसी संख्या से नहीं कटती है। 23 के बाद हम 24 देखते हैं। 24 जो है 24 भी भाज्य है, कटने वाली है। भाज्य का मतलब कि जो किसी के पहाड़े में आ जाए। तो 12 दूना 24 होती है, 6 चौके 24 होता है, तो 24 भी कट जाएगी। अब देखते हैं 25 भी कट जाती है, 26 भी कट जाएगी, 27 भी कट जाएगी, 28 भी कट जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्या? 29 जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। 29 किसी भी संख्या से नहीं कटती है। 29 के बाद 29 के बाद 30, 31 भी किसी संख्या से नहीं कटेगी। 31 भी जो है किसी संख्या से नहीं कटती है। 31 के बाद 32 जो है 32 देखिए जरा, 32 कटती है कि नहीं? 32 भी क्या होती है? कट जाती है। 2 से ही कट जाएगी, 16 से कट जाएगी, 16 दूना 32 होता है, तो 31 नहीं कटेगी। 31 अभाज्य संख्या होगी। 32 जो है 32 अभाज्य संख्या नहीं, यानी 32 कट जाएगा। 33 जो है 33 भी कट जाएगी। 34 देखते हैं, 34 भी कट जाएगी। 35 है, 35 भी कट जाएगी। 36 भी कट जाएगी। 37 देखते हैं। 37 जो है ये संख्या किसी भी स्वयं 1 और 37 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। 37 के बाद देखते हैं 38 जो है वो भी कट जाएगी। 39
39 जो है ये भी कट जाएगी। 13 के पहाड़े में 39 आता है, तो 13 यहाँ 39 होता है ना, तो 39 भी कट जाएगी। 39 के बाद हम देखते हैं 40 कट जाएगी। 41 नहीं कटेगी। 41 जो है ये संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या, ये स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी। यानी अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और दूसरा वो स्वयं संख्या। 41 चूंकि हमको कहां तक जाना है, 100 तक जाना है। 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन 20, 25, 30 और 26 चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं कहां तक पहुंचा हूं, 41 तक। 41 के बाद 42 वो भी कट जाएगी। 43 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटता है। 43 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। 43 के बाद 44 वो भी कट जाएगी। 45 जो है 5 के पहाड़े में आता है। 46 जो है 46 भी कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, अन्य संख्याओं से भी कट जाएगी। 47, 47 भी किसी संख्या से नहीं कटेगी। 47 के बाद यानी 47, उसके बाद 48 भी कट जाएगी, 49 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। 51 जो है 51 भी कट जाएगा। 51 किससे कट जाएगा, यानी 5, 1, 3 से काटो, 3 एकम 3, 21 बचा, 3 सत्ते 21, यानी 51 भी कट जाएगा। यानी 51 भी हमारी प्राइम नंबर नहीं है। 51 के बाद 52 जो है 52 भी कट जाएगा। 52 किससे कट जाएगा, 52 देखते हैं। 42 जो है 52 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 छक 12। 52 के बाद आते हैं हम 53 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटती है। 53, उसके बाद आते हैं 54 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 57 वो भी कट जाएगा। 57 के बाद 58 आता है, 59 आता है। 59 जो है वो संख्या किसी से भी नहीं कटेगा। 59 ये किसी के पहाड़े में भी 59 नहीं आता है। 59 के बाद आता है 60 भी देखते हैं, 60 कट जाता है। 60 के बाद 61 देखते हैं, 61 किससे कटता है, किसी भी संख्या से 61 नहीं कटता है, यानी 61। उसके बाद 62 देखते हैं, 62 जो है वो भी कट जाएगा। 63 है, 63 ये भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा। 63 यानी 63। 64 वो भी कट जाएगा। 65 वो भी कट जाएगा। 66 वो भी कट जाएगा। 67 67 जो 67 होता है वो किसी भी संख्या से नहीं कटता है। 67 कोई भी संख्या किसी भी पहाड़े में 67 नहीं आता है। उसके बाद 67 के बाद यानी 67 68 जो है वो भी कट जाएगा। 69 69 ये भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 3 से कट जाएगा ये 69। उसके बाद 70 भी कट जाता है। 71 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 71 यानी 71 जो है ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। 71 के बाद हम देखते हैं 72 के बाद देखते हैं 73 भी नहीं कटेगा किसी संख्या से। 73 भी नहीं कटेगा। 73 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 73 74 75 कट जाएगा। 76 भी कट जाएगा। 77 भी कट जाएगा। 78 जो है 78 भी कट जाएगा। 78 देखो 78 ये 2 से कट जाएगा। 79 क्या है, 79 हम देखते हैं किसी भी पहाड़े में 79 नहीं आता है। 79 जो है किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा। 79 यानी 79 के बाद बढ़ते हैं 80 भी कट जाएगा। 81 भी कट जाएगा। 81 देखिए 81 में क्या है, 3 से पढ़िए पहाड़ा, 3 दूना के 6 और 2 बचा 21, 3 सत्ते 21 यानी 27 बार में 3 से कट जा रहा है। 81 के बाद 82 भी कट जाएगा। उसके बाद आता है 83। उसके बाद क्या आता है, 83 भी किसी संख्या से नहीं कटता है। 83 जो है ये भी किसी भी संख्या से नहीं कटता है। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 83 के बाद 84 देखते हैं, 84 भी कट जाएगा। 85 जो है वो भी कट जाएगा। 86 है, 86 भी कट जाएगा।
87, 87, 87 भी कट जाएगा। 87 के बाद आता है 88, 88 भी कट जाएगा। 88 किससे कट जाएगा? 88 हम देखते हैं किससे कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 88। 88, 88 के बाद आता है 89, 89, 89 क्या होता है? 89 देखिए 89 ये किसी संख्या से कटेगा? किसी भी संख्या से 89 नहीं कटता है। अतः क्या हुआ, ये भी अभाज्य संख्या हो गया 89। ये 89, 89 के बाद आता है फिर 90। 90 जो है 90 भी कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो 89, 89 यानी 90 हो गया। 91, 91 भी है जो ये भी कट जाता है। 91 देखते हैं किसी 91, इसको 91 किस संख्या से कट जाएगा? ये कोई भी संख्या लीजिए, 13, 13 सत्ते 91, 13 के पारे में आता है, 13 से कट जाएगा। 91 के बाद आता है 92, 92 भी कट जाएगा। 93 भी कट जाएगा। 94, 94 भी कट जाएगा। 95 जो है 95 भी कट जाएगा। 96, 96, 96 भी कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 96, 96 के बाद 97, 97 देखते हैं। 97 जो है ये किसी संख्या से कटेगा? किसी भी संख्या से 97, मतलब किसी भी पहाड़े में 97 नहीं आता है। यानी इसके भी केवल 2 ही गुणनखंड हो गए, एक तो 1 और एक 97। यानी 97 भी जो है प्राइम नंबर है। 97 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 97 के बाद आता है 98 जो 2 से कट जाएगा। 98 के बाद आता है 99, 99 भी 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। और 99 के बाद आता है 100, 100 भी क्या है? 10 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। यानी हमको क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, इसको डिफाइन करने के लिए हमको 1, 2 से लेके और 100 तक हमने डिफाइन किया कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर हैं। तो हम काउंट करते हैं। ऑप्शन में चूंकि आप लोगों के सामने है, पहला 20, दूसरा 25, तीसरा 30 और डी वाला जो है क्या है 4 नंबर का 26। तो काउंट करते हैं कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। यानी दैट मीन्स 25 का मतलब कि 25 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 25। आंसर कितना आया? हमारा आंसर क्या होगा? 25। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, ये क्वेश्चन जो अमूमन पूछता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो हम ऐसे निकालने में बहुत टाइम लगेगा। दिमाग में एक चीज दिमाग में रखिएगा, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज है। मैथ जिस उसी व्यक्ति को आएगा, उसी बच्चे को आएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब कि नियम, जिन नियमों को हम जान लिए, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या के बारे में हम ये जान लिए कि वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से, स्वयं और एक के अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, किसी भी संख्या से नहीं कटती है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 100 तक के बीच में हम आप लोगों को काउंट करके बताए कि कौन कौन सी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या हैं, कैसे हम निकालेंगे अभाज्य संख्या, इसके बारे में भी हम एक आध एग्जाम्पल देके बताए आप लोगों को। तो इसकी कुल मिला के कितनी संख्या हो जाएंगी? 25। कितनी संख्या हो जाएंगी? 25। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने से दिक्कत यह है कि समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो क्वेश्चन लिखने में। तो फटाफट आप लोग तेजी से नोट कर लिया करिए। जो बच्चा नोट नहीं कर पाता स्क्रीनशॉट करके आराम से नोट करता रहेगा। अब आगे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। किरण प्रकाशन से जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है पहले पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को समझाते हुए अन्य क्वेश्चन भी हम अन्य किताबों से भी आप लोगों को क्वेश्चन उठाएंगे, और जितने भी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स बेसिस क्वेश्चन जितने हैं, सबको कंप्लीट कराते हुए सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
देखो बच्चों, जैसा कि किरण प्रकाशन के बुक में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन मतलब रिवाइज करना है। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों ध्यान रखो कि जो बच्चा एक बार समझ के क्वेश्चन सॉल्व करके कॉपी को बंद करके रख दिया तो समझ में तो उस समय आ जाएगा, लेकिन उसके बाद यदि रिवाइज नहीं करेगा तो जैसे जल्दी समझ में आया वैसे जल्दी भूल भी जाएगा और कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए आप लोग, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए। जो क्वेश्चन एक बार लगा लिए उसको बार बार रिवाइज करिए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक सॉरी भाज्य संख्या नहीं होगा, इसमें अभाज्य होगा। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो हम अभी बताए हैं कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से केवल विभाजित होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो। एक वह मतलब केवल स्वयं वो संख्या और एक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? ये क्वेश्चन नंबर बी। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? क्वेश्चन ये ध्यान देना, ये अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में सब मतलब क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कि कौन सी अभाज्य संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें 3 अभाज्य संख्याएं 3 भाज्य संख्या होंगी, एक अभाज्य होगा जो आंसर होगा। कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब दूसरा प्रकार क्वेश्चन होगा कि कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि भाज्य है। यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन में क्या होगा? अभाज्य संख्या होंगी और चौथा ऑप्शन या मतलब 3 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन में क्या होगा? वो भाज्य संख्या होगी। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नहीं यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन 19, दूसरा 23, तीसरा 29 और डी ऑप्शन क्या है? 33। यानी ए ऑप्शन 19, बी ऑप्शन 23, सी ऑप्शन 29 और डी ऑप्शन 33 यानी 33। तो 19 बच्चों देखो, 19 जो है हम पढ़ाए थे, अभी बताए थे 1 से 100 तक की, तो 19 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। अतः ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। पूछ क्या रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है, उसको निकालना है हमको। तो ये क्या 19 क्या है? अभाज्य संख्या है। 23 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। 29 जो है, 29 भी किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, ये भी अभाज्य संख्या है। 33 जो है क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। 33 चूंकि 3 से भी डिवाइड होगा। 33 को देखिए 3, 33 का डिवाइडेशन करिए 3 से, 11 बार में कट जाएगा। फिर 11 से 3 बार में कट जाएगा। 11 कम 11, 11 3 33। ऐसे ही 33 मतलब 11 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 33 खुद से कट जाएगा। तो इस प्रकार 33 जो है ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 33। आंसर में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी 33। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? बच्चों क्वेश्चन की प्रकृति पे ध्यान देना। ये क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या है, दैट मीन्स 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में 3 होगा जो क्या है? भाज्य संख्या होगी और एक क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन में हम आपको बता चुके हैं, पुनः एक बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन की प्रकृति को सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बच्चे समझदारी के बावजूद, समझने के बावजूद भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बस क्वेश्चन को सही से न समझने, मतलब क्वेश्चन की प्रकृति को सही से न समझने की वजह से।
यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है मतलब कि 27। 27 देखिए ये किससे कटती है, ये 3 से भी, सॉरी 27 ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 9 से भी विभाजित, 29 27, 3 9 27 और 27 खुद से विभाजित हो जाएगी। 57 57 जो है ये देखिए, ये 57 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा इधर 27, 3 9 27, ये क्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है, सॉरी ये भी भाज्य संख्या है। इसके बाद 77 देखिए, सॉरी 77 क्या है, 11 से विभाजित, 7 से विभाजित हो जाएगी और 11 से विभाजित होगी, मतलब दोनों से, 7 से विभाजित हो जाएगी और 11 से विभाजित हो जाएगी। 97 देखिए, ये 97 किससे विभाजित हो जाएगी, ध्यान दीजिए, तो 97 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, ये केवल एक से विभाजित होगी और खुद स्वयं से विभाजित होगी, मतलब कि ये डी आंसर सही होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 97। अब अगला क्वेश्चन समझिए बच्चों, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्लियर हम कर दिए हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रथम दो का मतलब कि एक अभाज्य संख्या है, नहीं है बच्चों, एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि वह प्राकृतिक संख्या जो एक से अधिक, मतलब कि 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 से एक को छोड़ दिया जाता है, यानी एक प्राकृतिक, सॉरी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो पूछ रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम मतलब कि स्टार्टिंग की अभाज्य संख्या क्या थी, 2 थी, 2 के बाद क्या आया था, 3 आया था, 3 के बाद क्या आया था, 5 आया था, ऐसे ही 5 के बाद क्या आया था, 7 आया था, ऐसे ही डॉट 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 आगे इन्फिनिटिव तक होती हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2 और 3, यानी 2 और प्लस 3, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, ऑप्शन में पहला 3, दूसरा में 5, तीसरा मतलब सी में 6 और डी में क्या है 8, तो 2 और प्लस 3 बराबर क्या हो गया 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, जोड़ के और ऑप्शन में टिक मार देंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन इसके आगे आ गया, 1 से 10 के बीच में, जबकि हम दो प्रथम, एक चीज और हम बताए थे, ध्यान रखिएगा, 2 जो है, 2 जो है ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। सम संख्याओं में केवल 2 ही ऐसी संख्या है, 2 ही वो नंबर है, वो डिजिट है जो अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। एक बार याद दिला दिया आप लोगों को, फिर देखिए 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 10 के बीच में, तो एक में 1 से 10 के बीच में क्या, 2 3 5 7, 7 के बाद कौन सी संख्या है, 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 क्या है अभाज्य संख्या है। चूंकि पूछ क्या रहा है कि प्रथम, सॉरी 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच, यानी इसके बीच। देखो 2 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, 2 प्रकृति से पूछते हैं ये, इस लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देना। एक तो होता है, इसको कहीं नोट में लिख लेना तुम लोग, के बीच, के बीच, और एक होता है तक। यहां समझने की बात है, जैसे 1 से 100 तक, यानी उसमें 1 भी इंक्लूड है
और 100 भी इंक्लूड है, मतलब 1 भी शामिल है उसमें और 100 भी शामिल है। वही 1 और 100 के बीच, यानी 1 और 100 के बीच, यानी 1 भी इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूड, यानी उसको खत्म निकाल देंगे। 1 और 100 हट जाएगा, उसके बीच में जो आएगा उस संख्याएं मानी जाएंगी। ऐसे मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें बच्चे तक और बीच में, मतलब के बीच में, मतलब इसमें और तक में कंफ्यूज होके बच्चे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 100 के बीच में, यानी 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 और 10 के बीच में, चूंकि 10 यहां आता था, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भाज्य है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्या है तो 4, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, पहले में 2 दिया है, दूसरे में 3, तीसरे में 4, यानी वो ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है, सी ऑप्शन, यानी 4। क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब समझ लेना कि 4 जो है, 4 ऑप्शन दिया होगा, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इसमें 3 भाज्य होंगे और 1 क्या होगा, अभाज्य होगा। तो 81 जो क्या है, 81 3 से कट जाएगा, ये क्या है, भाज्य है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। 83 83 किससे कटेगा, 83 किससे कटेगा, 83 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 85 5 से कट जाएगा, ये नहीं होगा। 87 जो है ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 27, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी 83 83 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 7 तक के बीच, और तक के बीच में क्या होगा, सभी संख्याएं होंगी, ये लिख लेना आप लोग। सॉरी सभी संख्या नहीं होंगी इसमें। छोड़कर, मतलब आगे और पीछे वाली संख्या को छोड़कर। इसमें क्या है, तक मतलब कि जोड़कर। जो संख्या 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो तक पूछा है। तक का मतलब कि 7 भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो 1 से 7 हम बताए हैं, एक जो संख्या अभाज्य संख्या होती नहीं है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो इसके बीच कितनी संख्या है, 2 3 5 7, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया, आंसर सी, यानी 4। क्या हो गया, इस क्वेश्चन को, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन है कि 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। ये ध्यान दीजिए, 100 तथा 110 के बीच, यानी 100 को छोड़ देंगे और 110 को छोड़ देंगे। अब लिखिए 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, यानी 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 101
101 देखिए किससे डिवाइड होता है, 2 से देखते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 तिली के 9, 11 हो गया, 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखते हैं, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 और 3 10 31 नहीं कटता है। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 9 एकम 9 19, 9 एकम 9 और एक 9 एकम 9 और एक 11 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। यानी ये पहली संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। दूसरा 102, 102 2 से ही कट जाएगा। 103 को देखते हैं तो 2 से देखते हैं, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 तिली के 9 13 नहीं कटेगा। 4 से भी देखते हैं, उससे भी नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से देखते हैं, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं तो 7 एकम 7, 7 3 10 33, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 देखते हैं, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 देखते हैं, 9 एकम 9, 13 बचा, 9 से भी नहीं कटेगा। 10 जो है 10 से भी नहीं कटेगा, यानी ये हो गया। 11 जो है 11 से भी नहीं कटेगा। ये 104 ये जो है 2 से ही कट जाएगा। 105 ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 ये। फिर 106 ये भी 2 से कट जाएगा। 107 देखते हैं, 107 देखो बच्चों, 2 से देखो, 2 चौको 8, 2 पचे 10 नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 3 तिली के 9 17 हो गया। 4 से देखो, 4 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 7 से, 7 एकम 7, 3 10 37, 7 से नहीं कटेगा। 8 जो है 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, यानी ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये हो गया 108 जो है 2 से कट जाएगा, यानी ये नहीं है। 109 देखो, 3 से 2 से ट्राई करो, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखो, 3 तिली के 9 19 नहीं कटेगा। 4 से देखो, 4 से नहीं कटेगा। 5 देखो, 5 दूना के 10 9 नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करो, 10 और 109 मतलब 7 एकम 7, 3 10 3 19 यानी 39, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 देखो, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 देखो, 109 का मतलब कि 9 एकम 9 19, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। दैट मीन्स ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ऑप्शन में देखिए क्या है, पहला ऑप्शन 5 नहीं है, गलत। दूसरा ऑप्शन 2 गलत। तीसरा ऑप्शन 3 गलत। चौथा ऑप्शन डी सही है, 4। यानी कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी आंसर क्या हो गया, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पीड तेज रखिए आप लोग पढ़ने का, क्योंकि कोर्स जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है। 18 जनवरी को एग्जाम है। 18 जनवरी से पहले मैथ, रीजनिंग प्लस हिंदी का संपूर्ण सिलेबस के साथ साथ स्पीड टेस्ट भी कराना है। इस वजह से स्पीड आप लोग भी बहुत तेज, मतलब अच्छा से काम करिए। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करिए। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। 11 से 20 तक की कितनी ऋण संख्या है, देखो एक बार हम बताए थे, अभी इसी लेक्चर में हमने कहा था कि देखो अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, जिस बच्चे को ये नहीं पता रहेगा कि ऋण संख्या क्या होता है, ऋण संख्या किसे कहते हैं, तो ये इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो प्राइम नंबर को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। तो 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्याएं हैं, 11 से 20 तक मतलब क्या, तक मतलब कि इंक्लूडिंग, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पूछ रहा है कि 11 से 20 तक की कितनी ऋण संख्याएं हैं। तो देखो भैया 11 क्या है, 11 ऋण संख्या है अथवा नहीं है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 तक यानी 20 भी नहीं है। यानी 11 से लेके 20 तक की कितनी ऋण संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, दैट मीन्स कितनी प्राइम नंबर हैं। तो हम आपको दिखा दिए कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में कितनी प्राइम नंबर है, 1 2 3 और 4। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए गलत है।
ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आप लोग रिवाइज करिए, ट्रिक के माध्यम से जो हमने क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया है उसको पढ़िए, लगाइए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उसको मैं अच्छे से पुनः समझा दूंगा। मेहनत करिए। इसी के साथ ये क्लास ओवर करते हैं हम। क्लास अब अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।